Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. I hope that you all are doing well and preparing well for your UGC NET examination. So as you all know, this channel is dedicated for the UGC NET aspirants. I'm trying to provide you with some free tutorials to mass communication students, those who are appearing or are willing to appear or clear the UGC NET examination for JRF as well as the National Eligibility Test for Teaching. पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 मास कम्युनिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो किसी एक्ट को ईयर वाइज, या फिर सिंपल क्वेश्चंस हो इन पेपर 1 as well as paper 2. So paper 1 is equally important as paper 2 and इन चारों टॉपिक्स में से पेपर 1 में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड पेपर 2 में तो आते ही आते हैं. So that makes a lot of weightage to this video because we are going to learn about the difference between advertising and public relation, advertising and publicity, what is propaganda, etc., etc. A lot of things we are going to cover in this video. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपसे स्किप हो जाए, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स जो कि मास कम्युनिकेशन फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं और पेपर 1 के लिए पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू and let's very quickly try to understand advertising and marketing communication. So now what is advertising? First of all, let us understand what is advertising. कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि यूजीसी नेट के पेपर में बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं स्टिल उनका नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता। दैट इज बिकॉज दे आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। द पेपर ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बिल्कुल कंसेप्चुअल होता है और अब आज की तारीख में पेपर बहुत ही लेंदी हो गया है एंड बहुत ही ट्रिकी हो गया है क्योंकि नेचुरली कंपटीशन बढ़ रहा है और उस हिसाब से आपके पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप बहुत आसानी से नेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। सो एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन। ठीक है, क्या याद रखना है? दैट इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन। ठीक है, ये आपकी कीवर्ड्स हैं। वेयर एज पीआर और पब्लिक रिलेशन इज अ नॉन पेड फॉर्म। हम कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन इज डन टू maintain or it acts as a bridge between the public, which is both internal as well as external public and the organization. ठीक है, तो it acts as a bridge, whereas advertising हम करते हैं to promote or publicize a product or a commodity or a service that you are providing to your people. ठीक है, अब objectives क्या है एडवर्टाइजिंग के? लोगों को अवेयर करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना, उनको परस्यू करना, उन्हें कन्विंस करना। हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन प्रोसेस या मास मीडिया इज ऑल अबाउट the art of persuasion, how you can convince somebody. So advertising is a method, you know, is not a method but it uses persuasion. So that is the objective of advertising. ऑल राइट, अब इसमें आपके सिलेबस में कुछ मॉडल्स हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में आपको ये पूरा यूनिट कवर करके यहाँ पे बता रही हूँ इस एक वीडियो में। अगर आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं एंड यू जस्ट वांट टू डू द रिवीजन, सो इन बोथ द केसेस दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। कई सारे मॉडल्स हैं एडवर्टाइजिंग के। सो द वन वेरी फेमस मॉडल इज एडा मॉडल, विच इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। यानी कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन के थ्रू पहले लोगों की अटेंशन
लोगों में अटेंशन क्रिएट करते हैं या उनकी अटेंशन गेन करते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट गेन करते हैं, फिर उनमें एक डिजायर जगता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है, एंड देन दे टेक एक्शन टू बाय योर प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट एडा मॉडल. समटाइम्स नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू अरेंज इट इन द क्रोनोलॉजिकल मैनर. हालांकि ये बहुत पहले पेपर में आता था, इस तरह का क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन आपको घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एडा मॉडल का पार्ट नहीं है. सो यू शुड नो दैट अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन आर द ADA is the short form of attention, interest, desire and action. ठीक है. Then comes the Levage and Skinner model, जिसमें कि कहा जाता है awareness is important as well as knowledge, liking, preference, conviction and purchase. So first of all, obviously advertising का objective क्या है? To create awareness among people. तो सबसे पहले लोगों में एक awareness create होगी, फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको कुछ नॉलेज होगी, वो हो सकता है कुछ पढ़ें लिखें. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू गिव एनी कमर्शियल एग्जाम्पल्स हियर, बट इफ यू आर having, you are already consuming one, say for example baby powder, you're already consuming one baby powder and you want to switch to another, or maybe suddenly there is a brand that comes to you and then say कि हम तो बहुत organic brand है and um, uh, we don't use any chemicals, we are pure organic. So क्या हुआ कि पहले उन्होंने आपके आसपास एक अवेयरनेस क्रिएट की थ्रू थ्रू एड्स ऑन टेलीविजन और ऑन प्रिंट मे बी और ऑन डिजिटल ऑफ कोर्स, एंड देन आपने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा और उन्होंने भी बताया कि हम ऑर्गेनिक हैं, हम केमिकल्स यूज नहीं करते. सो दिस इज ऑल नॉलेज दैट यू आर गेनिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट. ग्रेजुअली अगेन एंड अगेन जब आपको इस तरह के एड्स दिखाई देने लगेंगे तो आपकी एक लाइकिंग डेवलप हो जाएगी. You will start liking the product, and once you like the product it will come over the preference of the other product that you are already using. So आपकी वो preference बन जाएगा, then एक conviction से आप उसको purchase कर लेंगे. So Levage and Skinner ने यही कहा कि awareness, knowledge, liking, preference, conviction and purchase are the steps involved in the art of persuasion. ठीक है, तो ये भी अगेन आपसे chronological में पूछा जा सकता है. Innovation and adoption model by Rogers. Basically, the crux of this model is that it is relevant to new product introduction. Innovation and adoption. अगर आपने नहीं पढ़ा है और पेपर में आता है innovation and adoption, तो आपको समझना चाहिए कि innovation है यानी कि कुछ नए प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है. The crux of this model is relevance to new product introduction, and it says that you should have awareness followed by interest followed by evaluation, then you will try it, and if you like it, maybe आपके कोई पड़ोसी उसको यूज कर रहे हो या आपके फैमिली में कोई उसको यूज कर रहे हो, so you'll want to try it and then you will take chance to adopt that product. ठीक है. Now there are certain criticisms also that are involved in advertising. So let us briefly understand ki what are the criticisms that are involved in the advertising. So the first thing is that advertising is a bad taste. ठीक है, आप समझिए इसके मीनिंग. Advertising insults consumer intelligence because they are trying to, sometimes they don't show the realistic things, sometimes they exaggerate the facts. So they are kind of, they say that it is an insult to consumer intelligence. Then advertising appeals mainly to emotions. Advertising is a source of discontent. Advertising influences media. So why I'm talking about these criticisms of advertising is because ये आपके assertion and reasoning के लिए काफी ज्यादा important है. इस तरह के जो क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है, आपको असर्शन में पूछ लेंगे कोई भी एक क्रिटिसिज्म उठा के, देन दे विल गिव अ रीजन टू इट एंड यू हैव टू आंसर इट. सो फॉर दैट यू नीड टू know these things. Now what are the major institutions involved in advertising, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर के एडवर्टाइजिंग बनती है. फर्स्ट इज द एडवर्टाइजर ऑफ कोर्स, देन द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. एक एडवर्टाइजर है, एक बेबी पाउडर का एक कह लीजिए
एक कंपनी है जो बेबी पाउडर इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में, अब वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका काम था प्रोडक्ट बनाना, उसने बना दिया, लोगों तक पहुंचने के लिए उनको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट दे नीड some creativity, so they'll contact advertising agencies. They'll obviously have support organizations जो उनको और तरह funds करें, sponsorship मिले, so that is the support organization. And then नेक्स्ट कम्स दी मीडिया, मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचेंगे, एंड वो लोग जो है वो कंज्यूमर्स हैं। तो इन 5 चीजों से बन करके एडवर्टाइजिंग एज अ होल बनता है। वन इज एडवर्टाइजर्स, देन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एंड कंज्यूमर्स। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट? फर्स्ट you need to have an objective, you need to have a mission that what you want to do. Then of course you need money and budget decision. You will make a message कि आप कौन सा मैसेज लोगों में कन्वे करने वाले हैं, फॉलोड बाय मीडिया डिसीजन, किस मीडिया में उस मैसेज को डिसेमिनेट करना चाहते हैं, एंड देन फाइनली मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डिसीजन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग is a very important thing. You cannot skip the measurement of effective decision. ठीक है, तो ये सारे steps हैं. Now, what is the difference between advertising and publicity? अच्छा, screen sharing. Oh, okay. As I can see, all right. So what is the difference between advertising and publicity? So advertising, as I said, it is to advertise a product or a service or a company for the commercial purpose. Basic purpose is to earn the profit. Whereas in case of publicity, the basic aim is to publicize a product. You want to aware people, you want to promote your प्रोडक्ट. ठीक है, आपका पैसा कमाने का पर्पस उसमें होता है, इम्बाइब्ड होता है, हिडन होता है, लेकिन बेसिकली आप पब्लिसिटी चाहते हैं. इट कैन बी, वी से दैट फेक पब्लिसिटी, या इट कैन बी ह्यूमन पब्लिसिटी आल्सो. in case of human publicity, you don't want to earn money, you just want some fame, so you want to publicize yourself as a फिगर और मे बी एज अ सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटीज होते हैं. ठीक है, आपका पर्पस, उसका हिडन पर्पस कुछ और हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली एडवर्टाइजिंग का पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज? So brand identity refers to how a company tries to persuade the audience. यानी कि कंपनी अपनी आइडेंटिटी क्या बता रही है. ठीक है, एंड ब्रांड इमेज का मतलब है कि आप उसको किस तरह से परस्यू कर रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हैं. सो ब्रांड आइडेंटिटी इज फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ द company or the product makers, whereas the brand image is with respect to the customers. So this is the basic difference between these two terms. I have also written here, I don't know if you people, okay, my screen sharing. Okay, so as you can see on my screen, difference between brand image and identity is written here. Now next is advertising research. So you all should read about different methods that are involved in advertising research. This is recall, measurement. I'll make a separate video about advertising research क्योंकि इस comprehensive video में ये सारी चीजों को include करना is not possible. As I said, I'm just trying to make you revise about advertising, the important aspects of advertising. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि एडवर्टाइजिंग क्या है. अगर आप सब पढ़ चुके हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली हैं. सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च इंक्लूड्स रिकॉल मेजरमेंट, एटीट्यूड मेजरमेंट, ब्रांड यूसेज measurements, and
pre-testing, post-testing, copy testing, media research and custom research. So this is all about the advertising research. Now the next thing which I want to tell you is about buzz marketing, and we'll include I'll make a separate video on buzz marketing, which is a very interesting topic. It is a terminology basically that is used among the marketing people and advertisers. So I'll make a separate video on that. I hope इस वीडियो से आपको एक overview मिल गया होगा about what is advertising. कुछ मॉडल्स के जो मैंने नाम लिए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स. इस तरह के मॉडल्स जब पूछे जाते हैं पेपर में, तो बच्चों को लगता है कि ये दीज नेम्स हैव कम फ्रॉम नोवेयर, लाइक एडा एंड DGMAR मॉडल, ये थोड़े से कॉमन मॉडल्स हैं, लेकिन बाकी जो दोनों मैंने आपको बताए थोड़े से अनकॉमन. अनकॉमन इन द सेंस कि छूट जाते हैं पढ़ना, ठीक है, ऐसे अनकॉमन नहीं है लेकिन छूट जाते हैं पढ़ना, और पेपर में जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो प्लीज डू मेक श्योर दैट जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ब्रांड इमेज, ब्रांड reputation is also another term which is very important. Read all these terms very thoroughly. Make your concepts clear about the topic, whatever you are reading, whether it is theory, whether it is ICT, whether research, anything, whatever you are reading, make sure that your concept is clear. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, गिव इट अ थम्स अप. इट मोटिवेट्स अस अ लॉट, एंड दीज लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन ही है जो हमारे लिए एक सोल वे है टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड. प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो कि और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू वांट टू स्टडी, एंड एग्जाम होने के बाद आल्सो डू लेट अस नो वेदर योर एग्जाम वेंट वेल और कैसा गया. आई एम होपिंग दैट इट विल गो वेल. सो वेरी वेरी all the best to all of you, those of you are watching my video, and please stay tuned to Gyan for Media. Do subscribe it. Thank you very much.